क्योंकि आज रूस को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे हमारी अगली स्टोरी में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 महीने से युद्ध जारी है और इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ साथ यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा की है। शोइगु ने राजनाथ सिंह को यूक्रेन में पैदा हो रहे हालात के बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के डर्टी बम के संभावित उपयोग को लेकर रूस की चिंताओं पर चर्चा की और आपको याद होगा फ्रांस, यूएस और इस जैसे कई महत्वपूर्ण देशों से रशिया जो है पहले ही बातचीत कर चुका है कि साहब हमको खतरा है कि यूक्रेन जो है वो डर्टी बम ना गिरा दे हमारे ऊपर। रूसी दूतावास ने ट्वीट करके आज इसकी जानकारी दी है और बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष से कहा कि यूक्रेन विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए और हमारा जो इस पे स्टैंड है इस पूरे विवाद पर वो जग जाहिर है। साथ ही किसी भी पक्ष को परमाणु हमले के विकल्प का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अशोक सचिनहार सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये डर्टी बम वाला जो रूस की नई चिंता है ये इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रशिया का थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशन पे आना और दुनिया को ये बताना कि साहब अब हमें खतरा है यूक्रेन से, ये डेवलपमेंट किस तरह का है? जी देखिए, इसको बहुत नजरिए से देखा जा सकता है। एक तो जो पश्चिमी देश हैं, जो अमेरिका है, यूके है, जहां के रक्षा मंत्री से सरगेई शोइगु ने बात की है, तो वो कह रहे हैं देखिए यहाँ पर इनको बहुत मार का सामना करना पड़ रहा है। खिरसोन में, दक्षिण के क्षेत्र में यूक्रेन वहां पर काफी हावी होता दिख रहा है। वहां से बहुत हजार लोगों को वहां से वो इवैक्यूएट कर रहे हैं। रूस वहां से इवैक्यूएट करने पर मजबूर हो गया है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा पुश बैक करना चाहता है यूक्रेन के विरुद्ध और इसीलिए वो ये कहानी गढ़ रहा है जो वहां पर ये डर्टी बॉम्ब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है जो उनका बिल्कुल ऐसा कोई मंशा नहीं है और उन्होंने कहा है जो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कोई डेलीगेशन आए और जो वहां पर 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, क्योंकि डर्टी बॉम्ब के लिए जो रेजिडुअल न्यूक्लियर मटेरियल, वेस्ट न्यूक्लियर मटेरियल है वहां से लिया जा सकता है, आकर वो चेक कर लें, वहां पर अपने को सेटिस्फाई कर लें जो यूक्रेन ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। परंतु यूक्रेन ने अपने आप एक आरोप लगाया है रूस के ऊपर, जो शायद रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का विचार कर रहा है। फॉल्स फ्लैग मतलब वहां पर आकर अपने आप बम गिरा दिया और उसका जिम्मा उन्होंने यूक्रेन के ऊपर डाल दिया जो उन्होंने ये काम किया है। तो इसके विरुद्ध भी बिल्कुल उन्होंने चेतावनी दी है। ये तो बिल्कुल कहना ठीक है, जो किसी भी प्रकार का, चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हो या डर्टी बॉम्ब हो, उसका बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं दीपक जी, जो पिछले कुछ सप्ताह से ये जो लड़ाई है यूक्रेन में, ये एस्केलेट होती जा रही है, ये और ऊपर के स्तर पर बनती जा रही है। आज ही व्लादिमीर पुतिन ने देश की जो सामरिक परमाणु बल का है उसका बकायदा उन्होंने अभ्यास देखा और इस अभ्यास में बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया गया है। तो रशिया, आप जो कह रहे हैं, एक फॉल्स ऑपरेशन और दूसरी तरफ ये इस तरह की तैयारियां, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या ये पुतिन के दिमाग में कुछ और चल रहा है सर? क्या जी देखिए, शुरुआत से ही यही बात हो रही है। पहले तो जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 24 फरवरी को, इससे बहुत महीने पहले अमेरिका कहता रहा जो वो अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, रूस हमेशा इसे नकारता रहा, परंतु फिर उसने 24 फरवरी को यूक्रेन के विरुद्ध ये मोर्चा खोल दिया और तभी से ये वही चेतावनी देते रहे हैं, थ्रेट्स, वार्निंग देते रहे हैं, जो हम अगर जरूरत पड़ी, अगर हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अगर हमारे अस्तित्व पर हमला हुआ, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। यही राष्ट्रपति पुतिन ने, यही पेस्कोव ने, यही सरगेई शोइगु, लावरोव, सभी ने ऐसा कहा है। परंतु अभी 2 दिन पहले वो उनके जो राजदूत हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो देखिए, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी की सिचुएशन है और राष्ट्रपति पुतिन को हमने देखा है
जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तो हो ही गए हैं, परंतु काफी रेकलेस भी हो गए हैं। किस प्रकार के उन्होंने जैसे वहां से मिसाइल्स दाग रहे हैं और ये कामिकाजे ड्रोन से वहां के रिहायशी इलाकों पर इतना हमला कर रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है जो अगर उनको जैसे एक कॉर्नर कर दिया जाए या यू पुश देम बैक टू द विद देयर बैक टू द वॉल, तो वो फिर कुछ भी करने को ऐसे तैयार हो सकते हैं। और ये तो ये जो न्यूक्लियर का कोई भी नेता और इतने बड़े मुल्क का, इतने ताकतवर मुल्क का, इतने इन्फ्लुएंशियल मुल्क का अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम चर्चा क्यों कर रहे हैं आपके साथ, इसका मतलब समझ में आता है और इसके मायने भी समझ में आते हैं। इसीलिए रोज रशिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर बड़ा बारीक विश्लेषण न सिर्फ मीडिया को, पत्रकारों को, बल्कि स्वाभाविक रूप से सरकारों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्या कर देंगे, उनके मूव क्या होंगे अगले, वो अचानक से रात में कुछ बोलेंगे, सुबह कुछ और कर देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होगा रशिया के और पुतिन साहब के एक एक मूव पर नजर रखना। थैंक यू सर, आपने वक्त